मेरा नाम नजमा है और मैं हमेशा से एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी जहाँ ताल्लुक़ सिर्फ़ ज़रूरतों से जुड़ते थे, जहाँ रिश्ते सिर्फ़ नाम के होते थे और अपनायत एक ख़्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं थी। बचपन में ही माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया था। उनकी अपनी मजबूरियाँ थीं या शायद उनका दिल नहीं था, मैं नहीं जानती थी। बस इतना जानती हूँ कि मैंने आँख खोली तो एक यतीम खाने की छत मेरे सर पे थी, जहाँ ना कोई अपना था ना कोई अपना बनने वाला। वक्त के साथ साथ मैंने वहाँ रहने के तौर तरीके सीखे, सफाइयाँ करना, बर्तन धोना, कपड़े तय करना और छोटे बच्चों की देखभाल करना, ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। जब उम्र ज़रा बड़ी हुई तो हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया ताकि मैं वहीं काम भी करूं और वहीं रहूं। वो हॉस्टल औरतों का था और मैंने वहाँ सफाई की, नौकरी कर ली। दिन रात बस काम और काम था। दिल चाहता था कोई हो जो पूछे कि थक गई हो, कोई हो जो इंतज़ार करे, लेकिन ऐसे सपने देखने की मुझे इजाज़त नहीं थी। उन दिनों मोबाइल मिला था, वो भी पुराना सा, एक फ़ोन जिसे हॉस्टल की एक पुरानी मुलाजिमा ने मुझे दिया था। कहने लगी ये रख लो, कभी काम आ जाएगा। उसी फ़ोन पर अहमद से बातचीत शुरू हुई। वो शुरू में सिर्फ सलाम दुआ करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातें बढ़ने लगी। उसकी बातों में सच्चाई थी। वो किसी दौलत या झूठे ख्वाब की बात नहीं करता था, बस मेरी बातें सुनता था, मेरी हंसी को महफूज करना चाहता था। वो मुझे पहली बार लगा कि कोई ऐसा है जो मुझे वैसे ही कबूल कर सकता है जैसे मैं हूँ। एक दिन अहमद ने कहा कि शादी करनी है। मैंने हंस के कहा कि मेरे साथ कोई शादी क्यों करेगा, मैं तो वो लड़की हूँ जिसके माँ बाप भी उसे अपना न सके। उसने कहा कि बस बात ख़त्म, ये फैसला हो चुका है और हमने शादी कर ली। हॉस्टल से निकली थी तो दिल बहुत भारी था, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। अहमद किराए के घर में रहता था। कोई बड़ी चीज़ नहीं थी हमारे पास, लेकिन हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए वक्त मौजूद था और भरोसा था। अहमद कहता था कि वो एक सरकारी नौकरी पे है और इदारे वालों ने कहा है कि जल्द ही घर दिया जाएगा। कोई 3 या 5 मरले का छोटा सा मकान मिल जाएगा जिसमें हम सुकून से रहेंगे। मैंने कहा था कोई बात नहीं, जब तक नहीं मिलता तब तक ये छोटा सा घर ही हमारा महल है। 2 साल ऐसे ही गुजर गए। हर हफ्ते रिश्तेदारों की बातें कानों में पड़ती। कोई कहता ये लड़की तो यतीम खाने की है, कोई कहता इस जैसी लड़कियां निकाह के काबिल नहीं होती। सब कहते थे फिल्मी शादी है, 2 दिन की बात है, फिर अहमद छोड़ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। हम दोनों ने हर मुश्किल लम्हा इकट्ठे गुजारा। एक दिन अहमद बहुत परेशान होकर आया, चेहरा उतरा हुआ था। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगा नौकरी जा रही है। मैं घबरा गई, पर उसने फौरन कहा नहीं, नौकरी नहीं जा रही बल्कि घर मिल रहा है, वो भी डाक बंगला। मुझे लगा जैसे कोई पुराना ख्वाब पूरा होने जा रहा हो। मैंने कहा डाक बंगला? वाह, पुराने ज़माने की इमारतें तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। उसने कहा कि बहुत बड़ा है, बहुत पुराना और थोड़ा दूर दराज इलाका है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम 2 ही तो हैं, आराम से शिफ्ट हो जाएंगे, सारा सामान इकट्ठा करेंगे और बस निकल जाएंगे। उसने कहा तुम्हें डर नहीं लगेगा? मैंने कहा कि अहमद मैंने अपनी ज़िंदगी तन्हाई के साथ गुजारी है, मुझे डर नहीं लगता। उसने कहा तुम्हें डर नहीं लगेगा? मैंने कहा कि अहमद मैंने अपनी ज़िंदगी तन्हाई के साथ गुजारी है, मुझे डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी चाहिए। मैं खुश थी कि चलो अब हम एक अलग दुनिया बसा सकेंगे जहाँ कोई ताना देने वाला ना हो, जहाँ कोई माजी का दर खोलने वाला ना हो। हमने पैकिंग शुरू कर दी। पुराने बर्तन, पुरानी चादरें, कुछ कपड़े, कुछ यादें, सब बांध के हम निकल पड़े एक नई मंजिल की तरफ। एक नया आगाज़, एक नया घर जिसे हम दोनों ने अपना कहना था। रास्ते भर मैं सोचती रही कि कैसा होगा वो बंगला, क्या वहाँ खिड़कियाँ लकड़ी की होंगी, क्या दरवाजे पे जंग होगा, क्या सहन में कोई पुराना दरख्त होगा, क्या सीढ़ियाँ चरचराएंगी या दीवारों पे वक्त के निशानात होंगे। मेरे दिल में खुशी भी थी और हल्की सी बेचैनी भी, लेकिन अहमद का हाथ थाम के मैंने खुद को मजबूत महसूस किया। मेरे लिए यही काफ़ी था कि जो इंसान मेरे साथ है वो कभी मुझे अकेला ना छोड़े, बाकी सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मोहब्बत जब सच्ची हो तो जगह छोटी या बड़ी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे वो सब कुछ सच्चा लग रहा था जो मैं बरसों से सुनने को तरस रही थी। और अब हम नए घर की दहलीज पे थे, जहाँ से हमारी कहानी का अगला बाब शुरू होना था। जब मेरे शौहर ने कहा कि डाक बंगला, तो मैंने वही तसव्वुर किया था जो फिल्मों में देखा था। पुराने ज़माने के ऊंचे सतूनों वाले घर जिनमें दरवाजे खिड़कियाँ चरचराती हैं, जिनके सहन में बड़े बड़े दरख्त होते हैं और गमले गिर्द से अटे होते हैं। लेकिन जब हम उस बंगले में पहुंचे तो वो मेरे तसव्वुर से भी ज़्यादा अजीब था। सच में जैसे किसी पुरानी फिल्म की लोकेशन हो। गेट खुला तो सामने बहुत बड़ा सा लॉन था, जैसे किसी छोटे पार्क में दाखिल हो गए हों। फिर दूसरा गेट था जो लोहे की सलाखों से बना था और उसके अंदर जाने पे एक तवील सा रास्ता मरकज़ी दरवाजे तक ले जाता था।
दरवाज़ा वाकई बहुत ऊंचा और पुराना सा था। उस पे लगी घंटी भी अजीब सी आवाज़ें निकालती थी। जब अंदर दाखिल हुए तो एक वसी हॉल हमारा इस्तकबाल कर रहा था। छत बहुत ऊंची थी और दीवारों पे अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे शौहर ने बताया कि बंगला काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था, लेकिन जैसे ही हमें अलॉट हुआ तो इसकी सतही सफाई करवाई गई। उसने ये भी बताया कि उस बंगले के साथ गेस्ट हाउस भी है और नौकरों के क्वार्टर भी हैं, मगर वो अभी बंद हैं। कुछ कानूनी मसले चल रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ मेन बंगला दिया गया है। मैं हैरान हो गई कि ऐसा खूबसूरत और बड़ा बंगला हमें कैसे मिल गया। मैंने खुशी से कहा कि एक मसला है कि इतना बड़ा बंगला साफ कैसे करेंगे। तो अहमद ने कहा कि वाकई तुम अकेली नहीं कर सकोगी सफाई, हमें गांव से कोई मुलाजमा बुलवानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, जल्दी बुला लीजिए, क्योंकि मैं अकेली किचन ही साफ करती रहूंगी। किचन की हालत वाकई पुरानी थी, लेकिन बड़ा और कुशादा था। अलमारियां लकड़ी की थीं जिन पे गिर्द जमी थी, लेकिन सब कुछ अपनी जगह पे था और अगर कोई चीज़ कम थी तो वो सिर्फ सामान था। हमारे पास तो सिर्फ 2 कमरों का सामान था, चटाइयाँ, बेड, थोड़े से बर्तन और चंद कपड़े। बस उसी सामान के साथ हमने बंगले के नीचे वाले फ्लोर पे 2 कमरे साफ करवाए और वहीं रहने लगे। अब जो बात मेरे जहन से निकलने का नाम नहीं ले रही थी, वो थी अहमद की अजीब सी खामोशी। बंगला मिलने की बात से लेके यहाँ तक आने तक वो कुछ ज़्यादा ही खामोश हो गया था, वरना वो बहुत खुशी से बातें करता था, मुझसे हर चीज़ शेयर करता था। लेकिन यहाँ आके वो जैसे कुछ छुपा रहा हो। उसी दिन हमारी यहाँ पहली रात थी और रात का वक्त था। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। मैं नींद की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद जगह बदली थी या जहन में कुछ हलचल थी, इसलिए आँख खुल गई। मैंने करवट ली तो अहमद बिस्तर पे नहीं था। बाथरूम का दरवाज़ा खुला था, वहाँ भी वो नहीं था। मैं घबरा गई। फिर अचानक नीचे की तरफ से कदमों की आवाज़ आई। सीढ़ियाँ तय खाने की तरफ जाती थीं और वहाँ काफ़ी अंधेरा था। मैं बाहर निकली तो देखा कि अहमद ऊपर आ रहा था, जैसे कोई नीचे देखने गया हो। मैंने हल्के से कहा कि आप नीचे क्या कर रहे थे? तो वो रुक गया और कुछ पल चुप रहा। फिर बोला कि बस ऐसे ही देखने गया था, सामान वगैरह तो नहीं पड़ा। मैंने कहा उस वक्त नीचे कौन जाता है, आपको डर नहीं लगा? तो कहने लगा कि नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब दोबारा नीचे ना जाना। पुराने बंगलों के तय खाने बहुत ख़तरनाक होते हैं, वहाँ कीड़े मकोड़े होते हैं और अगर कुछ काट ले या दरवाज़ा बंद हो जाए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इस पर अहमद ने कहा बिल्कुल, तुम सही कह रही हो, वहाँ दरवाज़ा वाकई खुद ही बंद हो जाता है और नीचे रोशनी भी नहीं, तुम ना जाना कभी। मैंने सर हिला दिया और कहने लगी कि मैंने एक फ़िल्म देखी थी जिसमें एक लड़की तय खाने में बंद हो गई और वहीं मर गई। मुझे डर लगने लगा। अहमद ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि तुम अकेली नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे अंदर से अजीब लग रही थी। अहमद के सीने पे मट्टी लगी हुई थी और वो मट्टी बिल्कुल ताज़ा लग रही थी, जैसे अभी अभी कहीं से आई हो। ना सिर्फ सीने पे बल्कि कपड़ों के किनारों पे भी गीली गीली मट्टी चिपकी हुई थी। मैंने एक लम्हे को सोचा कि तय खाने में ज़मीन कहाँ गीली हो सकती है, जबकि वो बरसों से बंद पड़ा है। फिर मैंने सोचा शायद बाहर लॉन में गया होगा या कुछ चीज़ गिर गई होगी। मैंने ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि वो वैसे भी कुछ बताने के मूड में नहीं था। बस मेरे दिल में एक हल्का सा खदशा सा बैठ गया, जो नींद में भी मेरे साथ रहा। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि वो मेरा वहम है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, बस शुरुआत का वक्त है। हर नई जगह कुछ खौफ, कुछ उलझन लेके आती है। ये सब वक्ती है और जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। अगली रात जब मैं उठी तो वही मंजर था। बिस्तर खाली था, कमरे में हल्की सी रोशनी थी और मेरे शौहर की मौजूदगी कहीं भी महसूस नहीं हो रही थी। एक पल के लिए मैंने खुद को बहलाने की कोशिश की कि शायद वो बाथरूम में होगा, शायद पानी पीने गया होगा। लेकिन चंद लम्हों के इंतज़ार के बाद जब वो वापस ना आया तो मेरा दिल बेचैन होने लगा। मैंने आहिस्ता से कंबल परे किया और नंगे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी। घर में गहरी खामोशी थी, सिर्फ दीवारों की पुरानी सांसों की आवाज़ आ रही थी, जैसे हर ईंट, हर दराज में कोई पुराना राज दफन हो। जब नीचे तय खाने के दरवाजे में हल्की सी चरचराहट की आवाज़ आई तो मेरे कदम वहीं रुक गए। फिर थोड़ी देर बाद वही मानूस सीढ़ियों की आवाज़ें सुनाई दी। वो ऊपर आ रहा था, मेरे कदम वहीं जमी हुई ज़मीन पे ठहरे हुए थे। जब वो ऊपर पहुंचा तो मैंने आहिस्ता से पूछा कि अब फिर नीचे क्या करने गए थे। इस बार वो रुका, उसने मेरी आंखों में देखा और कहा कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताता हूँ। मेरा दिल एकदम से डर से धड़कने लगा, लेकिन मैं उसके साथ चल दी। वो मुझे वहीं हॉल में ले गया और सोफे पे बिठा के खुद मेरे सामने बैठ गया। उसकी आंखों में अजब सी संजीदगी थी। उसने कहा कि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि ये बात बड़ी अहम है। मुझे लगता है कि ये बंगला हमें हमेशा के लिए मिल सकता है। मैंने हैरत से कहा क्या?
पूरा बंगला? लेकिन आपकी कंपनी तो 1 साल के लिए ही रिहाइश देती है, फिर तो वो हमें कहीं और भेज देंगे। उसने सर हिलाया और कहा कि हाँ, ऐसा होता है, लेकिन अगर मैंने अपनी कारकर्दगी दिखाई, अगर मैंने कंपनी की आंखों में जगह बना ली, तो यह बंगला हमें ही अलॉट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके असल वारिसों का कोई अता पता नहीं। यह बंगला बरसों से खाली पड़ा है और इतनी दूर दराज जगह पे है कि कंपनी वालों को भी इससे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं। उसने कहा कि सोचो नजमा, हमारा अपना घर होगा, इतना बड़ा बंगला है कि अगर हम चाहें तो आधा बेच दें और आधे में खुद रहें। यहाँ का एक एक कोना हमारा होगा, मेरी नौकरी में तरक्की हो जाएगी, हम एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकेंगे। मैं उसकी बातें सुन के बहुत खुश हो गई। मेरे जहन में एक ही ख्याल था कि हम जो कमरे किराए पे लेते रहे, अब वो सब ख़त्म हो जाएंगे, अब हमें अपने घर की छत मिल जाएगी। फिर उसने थोड़ा सा झुक के राजदाराना अंदाज में कहा कि इसीलिए मैंने एक मन्नत मानी है। मैंने कहा, कैसी मन्नत? कहने लगा कि अगर ये घर मुझे मिल गया, अगर कंपनी मुझे मुस्तकिल कर दे, तो मैं 40 दिन तक रोज़ाना रात के वक्त 200 नवाफिल पढ़ूंगा, इबादत करूंगा और दुआ करूंगा कि ये घर हमारे नसीब में लिखा जाए। मैंने हैरत से कहा कि 200 नवाफिल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इतनी देर लगती होगी। मैं भी आपकी मदद कर दूंगी, मैं भी इबादत में शामिल हो जाऊंगी। तो उसने कहा कि नहीं, यह मन्नत मैंने मानी है और इसे मुझे ही पूरा करना है, इसमें किसी और की शिरकत नहीं हो सकती। और मन्नत का एक हिस्सा ये भी है कि मुझे ये नवाफिल एक ऐसी जगह अदा करने हैं जो अंधेरी हो, सुनसान हो, जहाँ कोई मुझे देख न सके, और मेरे लिए यहाँ तय खाने से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। मैंने कहा कि अब नीचे जाके इबादत करते हैं, पर वहाँ तो मिट्टी है, अंधेरा है, और अगर कोई जानवर हो, कोई सांप हो तो? उसने कहा कि यही तो इम्तिहान है, जब इंसान दुआ करता है तो उसे आरामदेह जगह नहीं मिलती, बल्कि उसकी नीयत आजमाई जाती है, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरे खलूस को देखे। मैंने कहा कि अच्छा, फिर मैं आपको तंग नहीं किया करूँगी, आप आराम से इबादत करें। अब वो रोज़ रात को उठता था और तय खाने में चला जाता था। मैं अब कुछ नहीं पूछती थी, बल्कि दिल ही दिल में खुशी महसूस करती थी कि अगर यही इबादत हमें ये घर वाले दिलवा दे तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। मैं तो दिन में बैठ के ख्वाब बुनने लगी थी कि जब ये पूरा घर हमारा हो जाएगा तो हम इसको दोबारा मुरम्मत करवाएंगे, नया फर्नीचर लाएंगे और कुछ कमरों को किराए पे दे देंगे, और शायद एक हिस्सा बेच भी दें, ताकि शहर के अंदर अपनी पसंद का छोटा सा घर ले लें। मैंने तो पूरा बंगला छान मारा था, हर कमरे की अलमारी खोली थी, हर दराज में झांका था। बावर्ची खाने में बहुत पुराना सामान रखा था, जिनमें लोहे के बड़े बड़े देग थे, कुछ जंजीरें थी, कुछ बेलचे पड़े थे और कुछ अजीब सी अशिया थी, जैसे कि पुरानी रस्सियाँ जो बू से सड़ चुकी थी, पुरानी लकड़ी के बर्तन, कुछ कागजात भी थे जिन पे गिर्द जमी थी और जिनकी लिखाई भी साफ दिखाई नहीं देती थी। कुछ पुराने कपड़े भी मिले जो शायद किसी नौकर या पुराने रिहायशी के थे, लेकिन वो पहनने के काबिल नहीं थे। ना उनकी खुशबू थी, ना उनमें कोई पहचान, बस एक पुरानी हवा थी जो उनके साथ लिपटी हुई थी। मैंने हर अलमारी, हर खिड़की खोल ली, लेकिन तय खाने में जाने की हिम्मत न हुई, न दिन में न रात को, क्योंकि मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ था। वो जगह अलग सी लगती थी, जैसे वहाँ हवा भी सांस रोक के चलती हो। मैंने कई बार सोचा कि नीचे जाके देखूं कि आखिर वहाँ है क्या, लेकिन हर बार दिल ने धड़क के कहा कि रहने दे, कुछ जगह देखने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। इसलिए मैं वो दरवाज़ा खोल के भी बंद कर दिया करती थी, जैसे कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे अंदर बुलाती हो, और मैं इनकार करके वापस मुड़ जाती थी, क्योंकि अंदर जाने के लिए सिर्फ तजस्सुस नहीं, हिम्मत भी चाहिए थी, और वो मुझ में नहीं थी। एक बात जो अब मुझे बहुत तंग करने लगी थी, वो ये थी कि मेरा शौहर जब भी तय खाने से वापस आता तो उसके जिस्म से एक अजीब सी नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आती, ऐसी बदबू जैसे किसी बंद जगह में पुराना खून सड़ गया हो, या जैसे किसी लाश के आसपास की हवा में मौजूद हो। उसके कपड़े अक्सर गीले से और कीचड़ ज़दा होते, उन पर मिट्टी के निशान भी होते, और कभी कभी कुछ काला सा मादा लगा होता। मैं उससे कहती कि आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तय खाने में इबादत करते हैं, तो ये कैसा हाल हो जाता है, आपके कपड़े क्यों इतने गंदे हो जाते हैं? तो कभी कहता कि नीचे मिट्टी बहुत है, कभी कहता कि पानी बह गया था, मैं गुजर रहा था तो कपड़े भीग गए, कभी कहता पाँव फिसल गया था, गिर गया था, लेकिन हर दिन एक नया बहाना होता, और आखिर आज तो उसने मुझे डांट ही दिया। उसने गुस्से से कहा कि तुम क्यों इतने सवाल करती हो, जब मैं तुम्हें एक बार कह चुका हूँ कि मैं तय खाने में नवाफिल पढ़ने जाता हूँ, इबादत करता हूँ, तो तुम्हें इसमें क्या मसला है? तुम तो खुद 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती, तुम्हें क्या पता इबादत क्या होती है, तुम्हें क्या पता मन्नत क्या होती है? मुझे उसकी आवाज़ का ये सख्त लहजा बहुत तकलीफ़ दे गया। मैंने सर झुका लिया, क्योंकि वो सच कह रहा था।
मैं वाकई 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती थी। मैंने कभी इबादत को संजीदगी से नहीं लिया था। मैं बस उसका साथ देना चाहती थी, उसका यकीन बनना चाहती थी। लेकिन आज वो मेरे सामने मेरे यकीन को झटक रहा था। मैं खामोश हो गई और कहा कि ठीक है, आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। मैं चुप हो जाऊंगी, लेकिन अंदर से दिल बहुत घबरा रहा था। सारा दिन दिल बोझल रहा और आखिर मैंने अपनी पुरानी दोस्त को फ़ोन कर लिया, वो जो मेरे साथ यतीम खाने में रही थी, जिसे हम लोग बाजी कहते थे, और वो मेरी सबसे करीबी साथी थी। मैंने उसे बताया कि मैंने शादी कर ली है और अब एक दूर दराज जगह पे एक बड़े पुराने बंगले में रहती हूँ। तो वो हैरान हो गई। उसने कहा कि तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं, ना बाजी को बताया, ना मुझसे मशवरा किया। तुझे पता है हम सब ने मिल के कैसे अपने लिए ख्वाब देखे थे कि कोई अच्छा इंसान मिलेगा, कोई ऐसा होगा जो हमारा सच्चा साथी बनेगा। मैंने कहा कि बस बात बन गई। उसने मुझ पे भरोसा किया तो मैंने भी उस पर भरोसा कर लिया, क्योंकि मेरे पास तो कोई था ही नहीं। उसने कहा, नजमा, हम जैसे लोग अपनी ज़ात से तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन किसी मर्द पर बिना जाने बिना देखे कैसे भरोसा कर लेते हैं। उनके बारे में तो पता करना चाहिए कि वो कौन है, क्या है, कैसा माजी है, किस मिजाज का है, वो वाकई अकेला है या सिर्फ दिखाता है। क्या तुझे उसकी हरकतें अजीब नहीं लगती? मैं खामोश हो गई। उससे जो सवाल किया वो मेरे दिल में जा लगा। मैंने सोचा कि वाकई आजकल अहमद की हरकत बदल गई हैं। उसका बार बार तय खाने में जाना, वो भी आधी रात को, उसके कपड़ों की बदबू, उसका गुस्सा, उसकी खामोशी, और अब तो उसने मुझसे तल्ख लहजे में बात भी की। फिर जब मैंने ये सब सोचा तो उससे बढ़ के अजीब बात ये हुई कि मैंने उसे आज रात तय खाने जाने से पहले फ़ोन पे बात करते सुना। मैं कमरे में लेटी हुई थी कि वो आहिस्ता से उठा और दरवाजे के पास जाके कॉल मिला ली। जाहिर है वो हल्की आवाज़ में बात कर रहा था, लेकिन फिर भी रात की खामोशी में उसकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था कि जी हाँ जी ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं अब जा रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं देख लूँगा, जैसा आपने कहा वैसा ही करूँगा। ये सुन के मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वही शौहर था जो मुझे कहता था कि मैं तो सिर्फ अल्लाह से वादा करके मन्नत पूरी करने जाता हूँ, इबादत करने जाता हूँ। अब ये किससे कह रहा था कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा, और क्यों कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ इस लहजे में, जैसे किसी के हुक्म पे जा रहा हो, जैसे कोई और उसे चला रहा हो, जैसे उसकी इबादत का मकसद वो ना हो जो वो मुझे बताता है। अब मेरे जहन में बहुत कुछ घूमने लगा। मैंने सोचा, अगर वो वाकई इबादत के लिए जाता है तो फिर किसी इंसान को क्यों रिपोर्ट दे रहा है? अगर वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने जा रहा है तो फिर किसी को ये यकीन दिलाने की ज़रूरत क्यों है कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा? ये तो इबादत नहीं, ये तो किसी इंसान की अतात लग रही है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा गई, लेकिन फिर भी खुद को तसल्ली देती रही कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ। शायद उसने किसी अफसर से बात की हो, शायद वो कंपनी का कोई बंदा हो, शायद वो कोई दोस्त हो जो मन्नत के बारे में जानता हो। लेकिन मेरे दिल का खौफ अब काबू से बाहर होने लगा। मैं बिस्तर पे लेट गई, लेकिन नींद अब मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं बस छत को तकती रही और बार बार दिल में वही जुमले गूंजते रहे कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। और मेरी नींद, मेरे सुकून, सब उस एक जुमले में दफन हो गए। अब मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका बचा था, हकीकत जानने का, क्योंकि अगर मेरे शौहर ने मुझे सच बताना होता तो वो पहले दिन बता देता कि वो तय खाने में क्यों जाता है। वो सिर्फ यही कहता रहा कि इबादत करता हूँ, मन्नत मान रखी है। लेकिन जिस अंदाज में वो बात करता था, जिस तरह से वो मेरी आंखों में आंखें डालने से गुरेज करता था, और जिस तरह से हर बार मेरी बात को टाल देता था, उससे साफ लगता था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। वो मुझे डराता था, बार बार कहता था कि तय खाने में ना जाना, वहाँ बहुत कीड़े मकोड़े हैं, वहाँ रोशनी नहीं है, वहाँ दरवाज़ा खुद से बंद हो जाता है, और अगर बंद हो जाए तो तुम कैद हो जाओगी। लेकिन ये बात भी तो सोचने वाली थी कि जिस ज़माने का ये बंगला है, उस दौर में दरवाजे ऐसे खुद से बंद होने वाले थोड़ी हुआ करते थे। वो तो लकड़ी के भारी दरवाजे होते थे जिन्हें ज़ोर लगा के बंद करना पड़ता था। फिर मेरे दिल में एक अजीब सा शक बैठने लगा, और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं खुद तय खाने में जाके देखूंगी कि असल में नीचे हो क्या रहा है। एक दिन ऐसे ही मौका मिल गया। मेरा शौहर सुबह काम पे गया और हमेशा की तरह रात को ही उसने वापस आना था। वो शाम को आता, खाना खाता और फिर तय खाने में चला जाता। आज उसके जाने के बाद मैंने खुद को बहुत मजबूत किया। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन मैंने अपने खौफ पे काबू पाया और वो बड़ी वाली टॉर्च निकाली जो हमने किसी बिजली के जाने के दिन के लिए रखी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि नीचे लाइट का कोई इंतज़ाम है भी या नहीं, लेकिन मैंने दिल ही दिल में दुआ पढ़ना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगी।
जब मैं नीचे पहुंची तो वहाँ एक छोटा सा लैंडिंग एरिया था जहाँ से एक दरवाज़ा आगे जाता था और यही तय खाने का दरवाज़ा था। मैंने उस दरवाजे को धिक्का दिया तो वो खुलने के बजाय झनझना के रुक गया, जैसे बंद हो। और फिर मैंने गौर से देखा तो वो लॉक लगा हुआ था। मेरे शौहर ने उसे ताला लगा रखा था। उस लम्हे मेरे दिल में शदीद डर और गुस्सा दोनों इकट्ठे आ गए, लेकिन मैंने खुद को संभाला और आसपास देखा तो एक कोने में कुछ पुरानी ईंटें पड़ी थी। मैंने उनमें से 2-3 उठाई और ताले पे मारना शुरू कर दी। शायद ताला पुराना था या जंग आलूद था। चंद वारों में ही वो खुल गया और दरवाज़ा एक भारी आवाज़ के साथ अंदर की तरफ खुला। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी टांगों में जान नहीं थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही मैं अंदर गई तो एक शदीद बदबू ने मेरा इस्तकबाल किया। ये वही बदबू थी जो मुझे हर रात अपने शौहर के जिस्म से महसूस होती थी जब वो तय खाने से वापस आता था। लेकिन यहाँ वो बदबू इतनी शदीद थी कि मुझे फ़ौरन अपने दुपट्टे को नाक पे रखना पड़ा ताकि मैं सांस ले सकूं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता टॉर्च का रुख इधर उधर घुमाया। हर जगह मिट्टी जमी हुई थी, दीवारों पे जाले लगे थे, फर्श पे कहीं कहीं सीलन थी। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि तय खाने में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जो साफ़ हो, जहाँ कोई इबादत कर सके। फर्श पर कीचड़ था, कुछ जगहों पे पानी जमा हुआ था और कुछ जगहों पे पुराने पुराने कपड़े पड़े हुए थे और उनसे भी बदबू आ रही थी। मैंने खुद से कहा कि आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ पे बैठ के अहमद नवाफिल पढ़ता है, क्योंकि नमाज तो साफ़ जगह पे अदा की जाती है और यहाँ तो साफ़ जगह का नामो निशान नहीं था। मैं डरते डरते आगे बढ़ रही थी। टॉर्च की रोशनी सामने के कोने में जा रही थी जहाँ कुछ बक्से रखे थे और कुछ खाली डिब्बे। जैसे ही मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो मेरा पाँव किसी चीज़ से टकरा गया। मैं तवाज़ुन न रख सकी और ज़मीन पे गिर पड़ी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे अपने बाजू में चोट लगी थी और घुटने पे भी तकलीफ़ हुई, लेकिन जो चीज़ मेरी चीख निकालने का बायस बनी वो ये थी कि जैसे ही मैंने पीछे पलट के देखा तो वहाँ ज़मीन पे एक लाश पड़ी हुई थी। वो लाश काले कपड़े में लिपटी थी, जैसे कोई जानबूझ के उसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो, और उससे वही बदबू आ रही थी जो पूरे तय खाने में फैली हुई थी। लेकिन अब वो बदबू इतनी शदीद थी कि मुझे महसूस हुआ जैसे मैं सांस भी ना ले सकूं। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लीं और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। कोई है, कोई मुझे यहाँ से निकाले, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे ले जाए यहाँ से। मैंने बार बार चीखें मारी, मगर तय खाने में मेरी आवाज़ के सिवा कोई और आवाज़ नहीं थी। दीवारें मेरी चीखों को वापस फेंक रही थीं और उस गूंज में मेरी चीखें और भी ज़्यादा खौफनाक लगने लगी थी। मेरे हाथ पैर जैसे सुन्न हो चुके थे, लेकिन फिर मैंने खुद को घसीट के उठाया, हिम्मत करके खड़ी हुई और लरसते कदमों से बाहर निकली। मैंने दरवाज़ा बंद किया, ताला दोबारा नहीं लगाया, लेकिन उसे ज़ोर से धकेल के बंद कर दिया और सीढ़ियाँ चढ़ के अपने कमरे में आ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी उंगलियां बेजान हो चुकी थी, मेरी सांस फूल रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कोने में बैठ के लंबी लंबी सांसें लेनी शुरू कर दी। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी खौफज़दा नहीं हुई थी जितनी आज हुई थी। मेरे जहन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि वो लाश कौन थी, वो कब से वहाँ थी, क्या अहमद को उसके बारे में इल्म था, और सबसे ज़्यादा खौफनाक सवाल ये था, क्या वो वही लाश थी जिसकी वजह से अहमद रोज़ तय खाने में जाता था। अब मैं मुकम्मल तौर पे यकीन से कह सकती थी कि जो कुछ अहमद ने मुझे बताया वो सब झूठ था। वो इबादत नहीं कर रहा था, वो मन्नत पूरी नहीं कर रहा था, वो कुछ और था। कोई ऐसा राज जिसने मेरी रूह को हिला दिया था और अब मैं तन्हा थी, एक ऐसे बंगले में जिसके नीचे एक छुपी हुई लाश थी। एक ऐसा राज जो शायद मुझे निगल जाएगा और जिसका इल्म सिर्फ मेरे शौहर को है। मैं जानती थी जब आज रात अहमद नीचे जाएगा और दरवाजे की हालत देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि कोई उसके पीछे तय खाने में गया है। उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी ने ताला तोड़ा है और दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोला है। लेकिन हैरत की बात यह हुई कि वो आया और हस्बे मामूल खाना खाया। उसने मुझसे किसी चीज़ का जिक्र तक न किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उसे देखती रही, दिल में ये सवाल उठता रहा कि क्या उसे वाकई अंदाज़ा नहीं हुआ या वो जानबूझ के अनजान बन रहा है। मैंने थोड़ी देर बाद खुद से सवाल किया कि अब क्या करूं। अगर वो मुझसे पूछेगा तो मैं भी उससे पूछूंगी कि लाश किसकी है, लेकिन वो तो ऐसे बैठे था जैसे दुनिया में सब कुछ नॉर्मल है। मैंने थोड़े तवक्कुफ के बाद उससे पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या कोई बात है जो मैं नहीं जानती? उसने मेरी आंखों में देख के कहा कि मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, मेरे पास छुपाने को कुछ है ही नहीं। मैंने तो तुमसे शादी से पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया था। मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे दिल में तूफान था। मैं सोचने लगी
کہ کیا پولیس کو اطلاع دے دوں؟ کیا اپنی دوست کو بتا دوں کہ میرے شوہر کے ساتھ ایک لاش تہہ خانے میں چھپی ہے؟ یا پھر میں سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے چلی جاؤں؟ لیکن کہاں جاؤں گی؟ کس کے پاس جاؤں گی؟ کون میرا یقین کرے گا؟ اگر احمد نے کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو مجھے کون بچائے گا؟ رات ہوئی تو میں نے خود کو سونے کا بہانہ دیا، آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، لیکن میری نیند کوسوں دور تھی۔ احمد نے سمجھا میں سو چکی ہوں، وہ اٹھا اور پھر سے کال کرنے لگا۔ میں نے آنکھیں آدھی کھول کے دیکھا، وہ موبائل ہاتھ میں لیے پریشان سا کھڑا تھا اور کال پہ کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے، میں اب کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ بس یہ سنتے ہی میرے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی اور چیخ کے کہا کہ کس سے بدبو آ رہی ہے؟ اسی سے جو تہہ خانے میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، جس کی لاش تم نے نیچے چھپا کے رکھی ہے۔ احمد کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد ہو گیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے اس کی سانس رک گئی ہو، جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ میں نے کہا کہ میں بالکل چپ نہیں بیٹھوں گی، پولیس کو سب بتا دوں گی۔ اس کی جان تم نے لی ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اگر تم نے قتل کیا ہے تو اگلا نمبر میرا ہوگا۔ مجھے سب کچھ صاف صاف بتاؤ، ورنہ میں ابھی یہاں سے نکل کے تھانے جاؤں گی۔ میں رونے لگی، میری آواز لرزنے لگی، میری سانسیں بے قابو ہونے لگیں اور میں نے چیخ کے کہا کہ مت ہاتھ لگاؤ مجھے، تمہارے ہاتھوں پہ پتہ نہیں کس معصوم کا خون لگا ہے۔ احمد گھبرا گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا اور مجھے بازو سے پکڑ کے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، چپ ہو جاؤ نجمہ، چپ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو، میری بات سنو، میری بات پوری سنو۔ مجھے اندازہ تھا کہ شاید تمہیں سب پتہ چل گیا ہے، لیکن میں ڈر گیا تھا کہ تم کیا کرو گی۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور کہا کہ میرے قریب مت آؤ، تم مجھے کچھ نہ کہو، تم سے مجھے اب خوف آنے لگا ہے۔ تم وہ انسان نہیں ہو جو میں سمجھتی تھی، تم جھوٹے ہو، مکار ہو۔ تم نے مجھے ایسے گھر میں رکھا جہاں لاش چھپی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، اب سچ بولو، تم نے کس کو مارا ہے اور کیوں مارا ہے؟ وہ لاش کس کی ہے اور تم وہاں کیا کرتے ہو روز رات کو؟ احمد دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں نمی سے بھر گئی تھی۔ اس نے کہا، نجمہ مجھے سنو، میں تمہیں پوری سچائی بتاتا ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ میری بات پوری سنو گی اور بیچ میں کچھ نہیں کہو گی، کیونکہ اگر تم نے مجھے روک دیا تو شاید میں ہمت نہ کر پاؤں تمہیں وہ سب بتانے کی جو میں نے برسوں سے کسی کو نہیں بتایا۔ میں پیچھے ہٹ گئی اور کہا کہ بات کرو، لیکن دور رہ کے کرو، میرے قریب مت آنا، اور اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں اسی وقت پولیس کو بلا لوں گی۔ اسے سر ہلایا اور کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا، کیونکہ اب بات چھپانے کی نہیں رہی، اب بات تمہارے اور میرے بیچ کے اعتبار کی ہے۔ اب اگر میں نے نہ بتایا تو شاید میں خود بھی زندہ نہ رہ سکوں اور تم بھی میرے قریب نہ آ سکو۔ اس کی آواز میں کام تھی، لیکن میں اب وہ سچ جاننا چاہتی تھی جو تہہ خانے میں دفن تھا، جو بدبو کے ساتھ اب میرے وجود میں بس چکا تھا، جو میرے خوف کو ہر رات جگاتا تھا اور جس نے میرے شوہر کے چہرے سے نقاب اتارنا شروع کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے جب سچائی بتانا شروع کی تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی، اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو انسان صرف تب محسوس کرتا ہے جب وہ بوجھ دل سے ہٹا رہا ہو۔ وہ کہنے لگا، نجمہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، شاید تمہیں اندازہ بھی نہ ہو کہ تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو۔ میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دینا چاہتا تھا، لیکن تم بھی ایک ایسی بچی ہو جو ساری زندگی یتیم خانے اور ہاسٹل کے درمیان گزری۔ تمہیں کبھی کسی کا گھر اپنا نہ لگا اور میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ بچپن میں ماں باپ کے درمیان لڑائیاں دیکھی، ماں الگ ہو گئی، باپ کبھی گھر لوٹ کے نہ آیا۔ میں نے ہمیشہ ایک ایسا کمرہ دیکھا جہاں سکون نہیں تھا، جہاں نہ ماں کی لوریاں تھیں نہ باپ کی شفقت کا سایہ۔ اس لیے جب میں نے نوکری حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی تو دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ کوئی ایسا گھر ہو جو مکمل ہو، جہاں دیواریں بولتی نہ ہو، صرف خاموشی ہو، پیار ہو، سچ ہو، تم ہو۔ پھر ایک دن میرے افسر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ کافی سالوں سے اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے لیے ترس رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس ایک آخری راستہ ہے جو اسے کسی عامل نے بتایا ہے۔ وہ خود اس پہ عمل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایسا شخص ہے جو بظاہر عزت دار ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اگر یہ بات کبھی کھلے تو اس کا نام آئے، اس لیے اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس کے لیے یہ کام کر دوں تو بدلے میں وہ مجھے وہ سب دے گا جس کا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک لڑکی کی لاش کے ساتھ ایک خاص رات تہہ خانے میں کچھ وقت گزارنا ہے، کچھ مخصوص الفاظ پڑھنے ہیں، کچھ منتر جیسے الفاظ بار بار دہرانے ہیں، اور آخری دن اس کے کفن پہ کچھ لکھنا ہے، جس کے بعد اس کے بقول ان کے ہاں اولاد کی راہ کھل جائے گی۔ بس ان کے ششدر رہ گیا۔ مجھے یہ سب فضول لگا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ شخص اس سب پہ یقین رکھتا ہے۔ وہ مجھ سے بس اتنا چاہتا تھا کہ میں اس کا یقین پورا کر دوں۔
میں نے انکار کیا تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ کام کروں تو مجھے یہ پورا بنگلہ دے دے گا جس میں ہم آج رہ رہے ہیں، کیونکہ یہ سب اسی پراپرٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اس نے مجھے دور دراز علاقے میں پوسٹ کیا تاکہ میں اکیلا رہوں، تاکہ کوئی گواہ نہ ہو، تاکہ میں خاموشی سے یہ سب کر سکوں، اور بدلے میں وہ مجھے وہ دے جس کا میں خواب دیکھتا رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے یہ کام کرو، کیونکہ تمہارے علاوہ میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تم اگر یہ کام کر دو تو یہ بنگلہ تمہارا ہوگا، تمہاری بیوی کو وہ زندگی ملے گی جو تم چاہتے ہو۔ احمد کی آواز رند گئی۔ اس نے کہا کہ میرا اس لاش سے کوئی ذاتی واسطہ نہیں، نہ میں نے کسی کو مارا، نہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ مجھے بس ایک لاش دی گئی تھی جو پہلے سے ہی کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے بس اتنا کرنا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، کچھ منتر پڑھوں اور پھر 40ویں دن اس کے کفن پہ کچھ لکھ دوں۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ بھی کوئی کہانی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے چھپایا، تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا، تم نے مجھے ایک ایسی جگہ لا کے رکھا جہاں موت چھپی ہوئی ہے۔ احمد نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے تمہاری قسم، اگر تمہیں میری زندگی پہ یقین ہے، اگر تمہیں میری آنکھوں میں سچ نظر آتا ہے تو پلیز یقین کرو، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تب میرے دل میں ایک لمحے کو یقین سا آنے لگا کہ شاید وہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کے آنسو جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ وہ خوف زدہ تھا، وہ مایوس تھا، اور سب سے بڑھ کے وہ شرمندہ تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے کام کو ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہیے تھا۔ تم نے ہماری زندگی کو ایک خوفناک کھیل میں جھونک دیا۔ اس نے سر جھکا لیا اور کہا کہ مجھے پتا ہے یہ سب غلط ہے، لیکن اس وقت میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، نہ پیسے تھے، نہ جائیداد، نہ کوئی سہارے والا شخص۔ وہ شخص جس نے یہ سب کروایا وہ بہت امیر ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے تعلقات ہیں۔ اگر میں نے بات نہ مانی تو وہ میرے ساتھ کچھ بھی کروا سکتا تھا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں نجمہ، میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا۔ میں نے ہماری زندگی اور ہماری قسمت کے ساتھ جوا کھیلا ہے۔ اگر کامیاب ہو گیا تو شاید ہم ان لاکھوں میں سے ایک ہو جائیں جو بے سہارے تھے اور آج عزت سے جیتے ہیں، لیکن اگر ناکام ہو گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے احمد سے پوچھا کہ اب کتنے دن باقی ہیں؟ اس نے کہا صرف 3 دن رہ گئے ہیں، 3 دن بعد سب ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں کی دیواریں سانس نہیں لینے دیتی، یہ تہہ خانہ، یہ لاش، یہ بدبو مجھے چین سے جینے نہیں دیتی۔ اگر یہ بنگلہ تمہیں دے بھی دیا جائے تو مجھے یہاں زندگی گزارنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ احمد نے کہا کہ تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، بس 3 دن تک یہ سب برداشت کر لو، اس کے بعد تمہارا کہا ہی میری زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ میں چپ ہو گئی، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں اس سے محبت کرتی تھی اور شاید اسی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں نے کسی کو کچھ نہ بتانے کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو میں سیدھا جیل جاؤں گا اور تمہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ میرے پاس احمد کے علاوہ تھا ہی کون؟ میری زندگی میں نہ ماں تھی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ کوئی پرانا دوست، بس ایک احمد تھا جس سے میں محبت کرتی تھی، اور اس کے لیے میں نے اپنی زبان بند کر لی، کیونکہ وہی میری آخری امید تھا، وہی میرا آخری سہارا تھا، اور میں اس سہارے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، چاہے وہ سچ کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو۔ 3 دن جیسے تیسے گزر ہی گئے۔ دل پہ پتھر رکھ کے میں نے وہ ہر رات گزاری۔ تہہ خانے میں جانے سے ڈر لگتا تھا، لیکن احمد جب بھی نیچے جاتا تو میں دل ہی دل میں دعائیں پڑھا کرتی۔ کبھی کبھی میری آنکھ لگ جاتی تھی، کبھی جاگتی رہتی، لیکن آخر کار اس کا عمل مکمل ہو گیا۔ جس دن وہ آخری بار تہہ خانے سے باہر آیا تو اس کا چہرہ پھیکا تھا، جیسے خون ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پہ نہ سکون تھا، نہ بے چینی، بس ایک عجیب سی خاموشی، جو کچھ کہتی تھی لیکن میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ پھر اگلے دن اس آدمی نے جس نے سارا معاملہ کروایا تھا میرے شوہر کو فون کیا اور کہا کہ اب اس لاش کو جہاں مرضی پھینک دو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، تمہارا کام پورا ہو گیا اور تمہیں جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا کیا جائے گا۔ ہم دونوں سن کے حیران رہ گئے، کیونکہ ہمیں لگا تھا کہ جب عمل مکمل ہو جائے گا تو وہ لاش لے جائے گا تاکہ اس کو دفن کر دے یا کہیں اور رکھوا دے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی عجیب تھا کہ اب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، جیسے وہ لاش نہیں کوئی پرانا سامان ہو۔ میرے شوہر نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور کہا اب ہم کیا کریں، اس کو کہاں چھوڑیں؟ میں نے اس وقت ایک فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہوا اب اسے عزت سے دفن کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک انسان تھی، چاہے جو بھی تھی۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون تھی، کہاں کی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ ایک وجود تھی، اس کی روح تھی، اس کا حق تھا کہ اسے مٹی کے حوالے کیا جائے۔ ہم نے اپنے طور پہ اس کے لیے جنازے کا انتظام کیا، جھوٹ بولا کہ وہ ہمارے دور کی رشتہ دار تھی، کیونکہ یہاں اس علاقے میں کوئی ہمیں جانتا نہیں تھا، تو کوئی شک نہ ہوا۔
जनाजा पढ़ाया, करीबी मौलवी साहब से दुआ करवाई और एक खाली जगह तलाश करके उसको दफन किया। फिर घर वापस आके उसके लिए ख़त्म भी करवाया, कुरान खानी भी करवाई और उसके एहसाल सवाब के लिए सदका भी दिया। हम दोनों बहुत थक चुके थे, दिल से, जिस्म से, दिमाग से, क्योंकि ये सब कोई आम बात नहीं थी। न हम इस दुनिया के लोग थे, न हमने कभी सोचा था कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ जाएगा जब हम किसी अजनबी लाश के साथ रातें गुजारेंगे। इसके लिए मंतर पढ़ेंगे, फिर उसको दफन करेंगे और सब कुछ राज रखना पड़ेगा। इसके बाद हमने फ़ैसला किया कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरे शौहर की नौकरी वही थी, लेकिन उस आदमी ने वादा किया था कि घर तो नहीं देगा, लेकिन उसकी मालियत के बराबर 2 करोड़ रुपए देगा। हमने वो पेशकश कबूल कर ली, क्योंकि हम किसी कीमत तो इस बंगले में मज़ीद एक दिन भी नहीं रहना चाहते थे। जैसे ही पैसे मिले, हमने शहर के एक अच्छे इलाके में अपनी पसंद का घर खरीदा, गाड़ी भी ली और नई ज़िंदगी शुरू की। मैंने अहमद से कहा कि अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कोई कारोबार कर सकते हैं, तुम ये नौकरी छोड़ दो। मुझे डर है कि यह आदमी फिर किसी दिन हमें किसी और मुसीबत में डाल देगा। मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है और तुम्हारा मशवरा बहुत अच्छा है, इसलिए मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। और हमने वो नौकरी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। हमने अपने पैसों से एक बड़ा सा जनरल स्टोर खोला, जिसमें अहमद सारा दिन बैठता और इज्जत से रोज़ी कमाता, मैं घर संभालती। अल्लाह ने हमें औलाद भी दी, बेटा भी हुआ, बेटी भी हुई, और यूँ ज़िंदगी एक नए रास्ते पर चलने लगी। लेकिन जो कुछ हमारे साथ हुआ वो निहायत अफसोसनाक था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे शौहर ने जो कदम उठाया वो हमारी मजबूरी का नतीजा था, लेकिन उस आदमी ने हमारी उस मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। वो जानता था कि हम बेसहारा हैं, हमें दौलत की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, इसलिए उसने हमें जाल में फंसा दिया। मैंने अपनी वो पुरानी दोस्त, जिसे मैंने बहुत अरसे बाद सब कुछ बताया, तो वो सुन के खामोश हो गई। फिर कहने लगी कि तुम्हारा शौहर तुमसे झूठ बोलता है, उसने ही उस लड़की के साथ कुछ किया और उसी को ख़त्म करके ये सारा झूठा अमल खड़ा है। उसने तुम्हें अंधेरे में रखा और तुम्हें इस्तेमाल किया ताकि वो अपने जुर्म को छुपा सके। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कहती है, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी गलतफहमी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अहमद मेरे साथ है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, हमारी औलाद के लिए दिन रात मेहनत करता है और हमें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देता। मैं आज भी ये सब सोच के खौफज़दा हो जाती हूँ कि अगर मेरी दोस्त की बात सच हो, अगर मेरे शौहर ने वाकई कुछ ऐसे किया हो, तो मैं क्या करूँगी? क्या मैं उस सच का सामना कर पाऊँगी या नहीं? लेकिन फिर दिल कहता है, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे खुद क्यों सच बताता? वो सब कुछ छुपा भी तो सकता था, लेकिन उसने सब माना, मुझे एतमाद दिया, मेरे साथ खड़ा रहा, और आज भी वो मेरे और अपने बच्चों के लिए जीता है। तो आप लोग बताएं कि क्या ये सब मेरे शौहर का किया धरा था, या हम वाकई किसी और के फैलाए हुए जाल में फंस गए थे, जहां हमने बस अपनी मजबूरियों के बदले वो कर गुजरने का फ़ैसला किया जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे।